हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। गुरु पूर्णिमा है आज 24 जुलाई और आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जिनके गुरु होते हैं या फिर वो गुरु को फॉलो करते हैं। और बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जो कि गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे की ओर चलते हैं। एक्चुअली हम सबके ही गुरु होते हैं। किसी की गुरु जो होती है उनकी मदर होती हैं, किसी के एंसेस्टर्स होते हैं या फिर कोई कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो कि इस समय पर भी आपको सशरीर दिखाई देते हैं। और कभी कभी ऐसे भी गुरु होते हैं जो कि अपना जिसको कहते हैं अपना तत्व तो छोड़ जाते हैं लेकिन अपना तत्व दे जाते हैं और चोला छोड़ जाते हैं। तो उन सब वो सारे के सारे गुरु जो होते हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन जिसने इतनी भाव और श्रद्धा के साथ इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है और जिन लोगों ने भी इस गुरु पूर्णिमा के पर्व में अपनी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएशन या कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है आज के दिन। और मेरे जो गुरु हैं वो हैं श्री 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 परमहंस योगानंदा जी। और यहाँ पर मैं भी आप में से ही एक हिस्सा हूँ और आज मैं भी देखूंगी कि मेरे लिए उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। और आप भी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और मैं भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लूंगी। यकीन मानिए ये कार्ड्स मैंने देखे भी नहीं है अब तक और ये कार्ड्स जो है आप ही के सामने खुलेंगे और आप ही के सामने एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इन ऑप्शंस के साथ अपनी जो मतलब अपनी कॉन्शियस अपनी जो विल जो अपनी फ्री विल है उसका यूज करें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप सब गुरु के साथ कनेक्टेड हों, गुरु के प्रति समर्पित हों। और इसीलिए मैंने दो फाइल ही रखी है ताकि आप इन दोनों में से किसी भी एक फाइल को इजिली चुन सकें। तो फाइल नंबर 1 जो है ये है एक बहुत ही एंशियंट शंख है ये, और ये बहुत पुराना शंख है। और आज ही मैंने इसको एज अ पाइल नंबर 1 जो है वो चूज किया है। और आप देख सकते हैं शंख को, ये काफी साल पुराना ओरिजिनल शंख है ये और बहुत साल पुराना शंख है ये। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता आज मुझे पिके कार्ड रीडिंग के लिए इसको ऑप्शन की तरह रखते हुए। और सेकंड ऑप्शन जो है ये भी एक उसी समय का शंख है और ये भी काफी पुराना शंख है। इसको मैंने एज अ पाइल नंबर 2 जो है वो चूज किया है। आप इस शंख को देख लीजिए और या आप अपनी फाइल को चुन सकते हैं, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। और अगर आपका दिल करता है तो आप जो है गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग देख सकते हैं, दोनों फाइल्स को भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बात गाइडेंस की है, बात संदेश की है, बात मैसेजेस की है। तो गुरु के संदेश और गुरु के मैसेजेस जो होते हैं हमें किसी न किसी रूप में मिलते ही हैं। तो आप चाहें तो इस पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मुबारक दिन के लिए और इस मुबारक घड़ी के लिए आप सबको बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं और सबको गुरु की ब्लेसिंग्स मिले और सबको गुरु के संदेश जो है वो उनसे कनेक्ट हो पाए, ऐसी मेरी मतलब इच्छा है इस वीडियो को बनाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज किया है देखते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं और क्या उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस है उन गुरु की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले ये टैरो कार्ड्स हैं और ये आपके लिए हैं जो गाइडेंस हैं। और यहाँ पर ये मेजर आर्काना जो डेस्टिनी होती है हमारी उससे रिलेटेड यहाँ पर ये कार्ड्स हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड है आंसर द कॉल, सेकंड कार्ड है मिंटकान एंड थर्ड कार्ड है आकाशा। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए है वो आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग टू डू। देखिए इस कार्ड का जो मीनिंग है ना, ये एक तरह का आपके लिए मैसेज है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, अपने मतलब हमारी सोल हमारी आत्मा हमसे क्या करने के लिए कह रही है उसको हम सुनते नहीं हैं, ठीक है। और ये आपके गुरु का संदेश तो है ही, साथ में आपके जो निजी जीवन में है। जो कई बार ऐसा होता है हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन हमारा जो निजी
निजी जीवन, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन होता है, एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक हमारी व्यक्तिगत लाइफ होती है। तो हमारी व्यक्तिगत लाइफ के द्वारा बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं हमें बाधा महसूस होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मतलब संदेश और या मैसेज या गाइडेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर है कि आंसर द कॉल। मतलब हमारे जो ऐसा मैसेज जो हमें रेंडमली कभी मिलता है उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। एक ऐसा मैसेज हमारी आत्मा हमें निरंतर देती है जिसके लिए हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं कि पता नहीं वो सही होगा कि नहीं होगा, अभी आपके माइंड में उसके लिए एक्शन प्लान्स हैं कि नहीं है। जनरली मतलब मोस्टली इस कार्ड का आने का मतलब ही यही है कि अगर आपका दिल किसी काम को करने के लिए बिल्कुल आपके जैसे कहते हैं ना बॉटम ऑफ द सोल से अगर आपको ऐसी कोई कॉलिंग आती है, ऐसा कोई मैसेज अगर आपको अंदर से मिलता है कि तुमको ये काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है लेकिन उसका असर हमारे स्पिरिचुअल वर्क पर भी पड़ता है। तो आपको ये काम करना चाहिए, ऐसा मैसेज जब आपको लगातार मिलता रहता है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। और ये आपको मैं एक बार बता दूं, इस कार्ड का मीनिंग जो है, इस कार्ड का मैसेज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए आपको प्लान कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेजर स्टेप्स जो होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके जीवन में स्टेप्स उठाना, वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको अगर स्टेप्स उठाने के लिए कहा जाता है तो वो समटाइम्स क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मतलब इसके लिए पूरी प्लानिंग बना लो, पूरी स्ट्रेटेजी बना लो, तब हम जाके उस स्टेप को उठाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सोल कॉलिंग का मतलब है जस्ट डू इट, स्टेप बाय स्टेप। जब आप एक स्टेप को फुलफिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा। इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है आपको, अपनी खुद की सेल्फ इंट्यूशन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा करना है, खुद के इनर सोल से आपको कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब आप अपनी जो लोग आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन, तो मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के अंदर खुद की आत्मा से, सोल से, गुरु से, सबसे कनेक्ट होने की कोशिश, सबकी अलग अलग कोशिश होती है, सबकी अलग अलग तरीका होता है मेडिटेशन का या ध्यान का। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज आपको समझ में आती है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, या फिर काफी समय से आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मुझे करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि जस्ट डू इट। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेप्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप उसको जस्ट और जस्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप उस चीज को आगे की तरफ कर पाएंगे। ठीक है, और ये है आपके लिए एक्शन कार्ड। सेकेंड कार्ड जो आपका है मिंटकान का, तो इस कार्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। एक्चुअली इस कार्ड का मीनिंग है कि आप जो है एक लाइट वर्कर की तरह इस धरती के ऊपर हैं, और वो लाइट वर्कर्स ऐसे होते हैं, अगर मैं इस कार्ड से भी इस कार्ड को कनेक्ट करूं कि तो मतलब लाइट वर्कर्स कौन होते हैं? लाइट वर्कर्स वो होते हैं जो कि किसी और प्लेनेट से इस प्लेनेट के ऊपर जन्म लेते हैं। काहे के लिए लेते हैं? इस धरती के ऊपर अवेकनिंग, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, लाइट को स्प्रेड करने के लिए, और जो और भी आपके साथ जो लाइट, ये एक सोल ग्रुप होता है। आप में से अगर आप ऐसे हैं जैसे आप सोचते हैं कि हमें इस अर्थ का, इस प्लेनेट का कुछ भला करना चाहिए, या फिर आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और नेचर में ज्यादातर वाटर बॉडीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो मिंटिकान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर प्लेनेट से आए हुए सोल्स जो होती हैं वो होती हैं। तो इन लोगों को अगर इन लोगों को कहीं पर भी इनका घर बना दिया जाए, अगर ये अपनी ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं जहां पर कि बहुत ही क्लियर वाटर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर अगर ना मिले इनको, तो इनका मन नहीं लगता। तो आपके लिए जो यहाँ पर, और इसी वजह से वो कहीं पर भी रहते हैं ना, आप में से जिसने भी इस फाइल को चूज किया, हो सकता है वो अपने जो इस समय का जो उनका हाउस है या फिर जहां पर वो रहते हैं, वो जगह उनको अच्छी नहीं लगती।
मतलब उस जगह से उनको कहीं दूर जाने का मन करता है, कहीं ऐसी जगह जाने का मन करता है जहां जाने के बाद इनको लगे ये जगह कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए रोल प्ले करता है। तो पानी यहाँ पर होना बहुत, क्योंकि वाटर बॉडी से ही, वाटर प्लैनेट जो होते हैं, वाटर बॉडी वाले प्लैनेट जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं और उनसे ही ये आए हुए होते हैं। तो ये एज ए लाइट वर्कर्स की तरह काम करते हैं। अगर आपको लाइट वर्कर्स नहीं पता है तो लाइट वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कई बार तो मनी के लिए भी और कई बार निस्वार्थ भाव से भी इस यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं। और ऐसे लोग बहुत जल्दी इस चीज को आपको कहते हुए अक्सर मिल जाते हैं, और हो सकता है आप भी ऐसे हों जो कि किसी भी चीज की एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि मतलब इस चीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हर चीज की अपनी एनर्जी है, पानी की एनर्जी है, आग की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। किसी वस्तु कोई उनके पास कोई चीज होगी तो उसकी एनर्जी को भी वो लोग चेक करते हैं, उनकी एनर्जी को भी वो लोग फील करते हैं। एक्चुअली वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं, किसी चीज की एनर्जी, किसी चीज का पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से वो लाइट, उसकी लाइट क्या है, उस चीज की कितना ऑरा है उसका, इस तरह की बातें वो लोग करते हुए नजर आते हैं। तो वो लोग मिंटकांस होते हैं। तो मिंटकांस वो लोग होते हैं, और ऐसे लोग जो अपनी जगह पर रहते हुए संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको अब हर एक मिंटकान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ समुद्र के किनारे, झील के किनारे घर ले सके। तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर अपने रूट चक्र के ऊपर काम करना, क्योंकि रूट चक्र जो होता है वो हमारी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, अगर आप अपनी जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका घर है या फिर जहां पे जो भी आपका आशियाना है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको वहां पर किसी वाटर बॉडी की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, पानी के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको अपनी लाइफ के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है जहां पर भी आप रहते हैं वो आपको धीरे धीरे करके फील होगा। दूसरी बात, नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मदर अर्थ, गाया जो है, उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड नंबर 2 है और कार्ड नंबर 1 है, एक्चुअली ये दोनों से मुझे इस तरह सिमिलर लग रहे हैं कि सोल कॉलिंग क्या है आपकी। सोल कॉलिंग आपकी ये है क्योंकि आप कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो वाटर बॉडी के साथ तो आप कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, समटाइम्स कुछ लोग हो भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो पाते हैं। तो उनके लिए जो यहाँ पर एक मैसेज जो उनके लिए डिवाइन की तरफ से, गुरु की तरफ से है कि उनको अपने रूट चक्र के कहीं ना कहीं जो वैसे भी जो इंसान जहाँ रहता है, अगर उस घर से, उस जगह से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा क्लू है कि वो उसका जो रूट चक्र है वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैसेज जो है वो आपके लिए है। एंड थर्ड मैसेज जो है वो है आकाशा का मैसेज। और आकाशा का मैसेज, इस कार्ड का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिविनिटी, डिवाइनली गाइडेड। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। और ये जो आकाशा का जो मतलब होता है वो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ। ये फिफ्थ डायमेंशन से रिलेटेड है, जो लोग भी, जिन लोगों ने इस पाइल को चूज किया है, या फिर उनको, एक्चुअली मैं यही कहूंगी कि वो लोग कहीं ना कहीं फिफ्थ डायमेंशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं जीवन में, इस धरती पर आने के लिए, अर्थ पर आने के लिए, तो हमें जो है अपने कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे कोई सोल मिशंस होते हैं, हमारी कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा होता है जो कि हमें अपने सोल डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम इस अर्थ के ऊपर जन्म लेते हैं। तो जब हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हम किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जन्म लेते हैं। तो ये एक तरह की लाइब्रेरी होती है। आकाशा मीन्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ अ फिफ्थ डायमेंशन। इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारी सोल हिस्ट्री होती है, हमारे सोल गिफ्ट्स होते हैं, हमारे लेसन्स होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है इस लाइब्रेरी के अंदर। और एक्चुअली अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इस कार्ड का जो कलर है नीचे की तरफ ब्लैक है, जो कि हमारे अर्थ को मतलब दर्शाता है। और जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ यानी कि फिफ्थ डायमेंशन की तरफ, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लाइट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो और इस तरफ जो है कहीं गीजा के पिरामिड जो है वो मतलब इजिप्शियन जो है वो बने हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ इजिप्शियन जैसा टच, और यहाँ पर भी एक इजिप्ट जो है, इजिप्शियन गॉड या गॉडेस जो भी है वो यहाँ पर बने हुए। तो कहीं ना कहीं हम इस जो फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्टेड हैं, या फिफ्थ डायमेंशन से यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों को ये भी इसमें, इसका जो गाइडेंस है वो ये भी है कि
इस समय पर आपको जो भी आप अपना करना चाहते हो, आप एक्चुअली आप ये मत सोचो कि मेरा सोल मिशन क्या है, मेरी सोल का जो एम है, मैं क्या करने के लिए यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ। एक्चुअली आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर ये कार्ड ओपन अप हुआ है तो आप ऑलरेडी उस जर्नी के ऊपर हो और ऑलरेडी अपने मिशन के ऊपर काम कर रहे हो। बस बात ये है कि आपको अभी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आपको चीजें, आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें भी क्लियर होती चली जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि आप इसको अकेले नहीं कर सकते, इस काम को, इस मिशन को, क्योंकि आप 5th डायमेंशन से हो तो हो सकता है और भी ऐसे आकाशा मतलब और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि 5th डायमेंशन से इस धरती के ऊपर आए हुए हों। तो आपको स्पिरिट रैलम में और अर्थ रैलम है, उन दोनों में आपको अपने लिए जो हेल्पर्स है, जो एक्चुअली ये हेल्पर्स आपको खुद ही अवेलेबल हो जाते हैं। इनको आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की, बहुत ज्यादा सर्च करने की ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जरूरत है। एक्चुअली आप जो कर रहे हो उसको ही करते रहो। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, सही पाथ पर हो। अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस या कुछ भी चीज शुरू नहीं की है तो भी मैं आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि अपनी सोल कॉलिंग को सुनिए। अपनी सोल कॉलिंग, आपकी आत्मा क्या बोलती है उसको सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो है चीजें पहले माइंड में बनती है और उसके बाद जो होती है हमारे जीवन के अंदर एग्जिस्ट होना शुरू होती है। तो ये तीनों ही कार्ड जो है बहुत सीक्वेंस के साथ यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। और अब आपके लिए एक जो गाइडेंस है, द मैजिशियन, यस, बहुत ब्यूटीफुल। मैजिशियन का मतलब आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मैजिशियन का मतलब ही होता है कि ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ के अंदर हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है। क्योंकि आप इतनी प्योर डायमेंशन से एग्जिस्ट करते हो इस धरती के ऊपर कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को मतलब पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैजिशियन मतलब आपको सिर्फ चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए उस ओर आपको जरूर प्रयत्न करना है। तो आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना है, तो रूट चक्र का मतलब ये है कि आपको रूट चक्र का मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे अगर आप रूट चक्र मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारी चीजों से बाहर निकल जाएंगे अगर आप अर्थ से, नेचर से, इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं। और अपने जिंदगी को, जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी जिंदगी है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि वो लोग जो खुश नहीं रहते हैं अपनी जगह पे। और अगर आप इस लेडी को देख रहे हैं तो ये लेडी जो है पूरी तरीके से एक नृत्य वाली, जो नृत्य कर रही है खुलकर अपनी ही लाइट के अंदर, अपने ही ऑरा के अंदर, कितनी खुश और कितनी मतलब डांसिंग पोज में ये लेडी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी अच्छी गाइडेंस है कि जहां पर भी आप हो वहां पर खुश और संतुष्ट रहना ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए रूट चक्र का, जैसे मैंने आपको बोला, और यहाँ देख सकते हैं कि आपके इसका जो मतलब कॉस्ट्यूम का भी जो कलर है वो भी रेड है। और आप यकीन मानिए, मैंने ये जो कार्ड्स हैं आपके सामने पुल आउट नहीं किए, पढ़े ही, लेकिन ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं थे। और ये 1 नंबर का कार्ड है, ये भी मैं आपको बता दूं। कार्ड नंबर 1 जो होते हैं वो लीडरशिप के लिए होते हैं, वो चीजों को लीड करने के लिए होते हैं। वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं होते हैं, वो लीडर होते हैं। वो एक तरह के अगर उनको किसी से कोई काम करवाना है या फिर उनको अपनी लाइफ में कुछ भी करना होता है तो उनको एक एक्सप्रेशन जो होता है, उनकी वॉइस का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। लीडर वाली टेंडेंसी जो है वो आपकी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको, आपकी जो सोल आपको करने के लिए कह रही है वो आपको करना चाहिए। रूट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए ताकि जहां पर भी आप इस समय हैं वहां से आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि जब हम एक जगह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात, आकाशा का कार्ड है। आपके जो सोल है आपकी, उसके अंदर वो एक लाइब्रेरी की तरह है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे ना, आपको कोई नहीं बताएगा बाहर से, ट्रस्ट में आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपके सोल गिफ्ट्स क्या हैं, आपके मतलब ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगी जो आपकी आत्मा से जुड़ी। वो सिर्फ आपको आपकी आत्मा ही बता सकती है। तो जो लोग इस चीज के लिए कंफ्यूजन है कि मेरा सोल मिशन क्या है, या फिर मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या फिर मेरी सोल हिस्ट्री क्या थी पास्ट लाइफ में, या फिर मेरे मतलब गिफ्ट्स क्या है, मेरे क्या लेसन्स हैं, तो आपको जस्ट और जस्ट मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन से बहुत जल्दी बाहर निकल के एक ऐसी लाइफ को एग्जिस्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। एक्चुअली टावर मूवमेंट, यस।
एस ऑफ पेंटिकल्स, ये टैरो हैं जिनकी मदद जो है वो मैं आपके लिए और अच्छी जो गाइडेंस है, जो मैसेजेस है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, एक्चुअली बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी जो लाइफ है ना कहीं मैं अगर बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी किसी मेजर शिफ्ट से इस समय पर या तो गुजरे हैं पास्ट में, या फिर इस समय पर भी गुजर रहे हैं। और इसीलिए आपकी ये एक्चुअली टावर मूवमेंट आप देख सकते हैं। टावर मूवमेंट और सोल कॉलिंग जो है वो आपकी इकट्ठा एक साथ एग्जिस्ट हो रहा है। टावर मूवमेंट, जब हम अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, उसको लगातार हम डिनाई करते चले जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जो होती है फिर वो डिवाइन की तरफ से आती है। हो सकता है आपके गुरु आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हों, कुछ करने के लिए कह रहे हों, किसी तरफ मूव ऑन करने के लिए कह रहे हों, लेकिन आप उस चीज को लगातार कई सालों से डिनाई करते हुए चले आ रहे हैं। काफी टाइम से आप उसको मतलब एक्शन को आप ले नहीं रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर इस समय पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज आया है या फिर कोई एकदम मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर आया है, ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा मैं उसको अच्छा नहीं कह सकती। हालांकि ये एक जो टावर का कार्ड जो होता है, ये एक जितना ये पॉजिटिव की तरफ ही मुझे हमेशा दिखाई देता है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है। मेरे लिए तो नहीं जाता है एक्चुअली, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है ना, जब किसी चीज को डिमोलिश होती है ना, तभी तो वहां पर एक नई चीज जो होती है वो बनती है, तभी तो वहां पर एक नई चीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा था आपके साथ पास्ट में जो आपको करना था लेकिन आपने नहीं किया। वही चीज जो है आपके जो गुरुदेव हैं वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए आप अपने आत्मा की आवाज को आपने नहीं सुना, तभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आई है, राइट। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जब ये चीज शांत हो जाती है उसके बाद आप उस चीज को दोबारा से न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, तो इसके बाद एक जस्ट न्यू बिगनिंग जो है हो सकता है आप में से, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के साथ एकदम से ऐसा हुआ हो, एकदम से कुछ ड्रास्टिक खत्म हुआ हो और एकदम से न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट हुई हो किसी भी तरह से। और दूसरी चीज मैं आप ये भी कहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस समय पर भी काफी अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस समय पर एक तरीके से अगर मैं कहूं तो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, या फिर अपने जो एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। और अगर मैं बहुत ज्यादा क्योंकि आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो अपने जो है पोजीशन को मैं किस तरह से मेंटेन कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं क्योंकि ऑब्स्टिकल्स जो है वो बहुत सारे हैं, तो कैसे मैं उस चीज को बैलेंस करूं। एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस ये है कि आपको जिस सिचुएशन पर आप हो, अगर आप उससे सरेंडर कर दो और सीधा अपने काम पर लग जाओ, ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो पाएगी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। छोड़ दीजिए आप स्ट्रगल करना लोगों के साथ, छोड़ दीजिए आप लोगों के साथ लड़ना, उनको बहुत ज्यादा समझाना बुझाना या अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दीजिए। क्योंकि इस तरीके से अगर आप प्रूफ करेंगे ना अपने आप को कि मैं सही हूं, तो कोई नहीं सुनेगा कि मैं सही हूं। एक्चुअली आपको प्रूफ करना है कि आप सही हो, आपको उस तरफ कदम बढ़ाना है, आपको बस वो काम करना है जिसकी तरफ आप ये कह सको कि मैं सही हूं। जब आप काम करने लगोगे ना उस काम पे, जब लोग उस काम को करता हुआ आपको देखेंगे, उसके रिवॉर्ड्स जब आपको मिलने लगेंगे, वो रिवॉर्ड्स जब लोग देखेंगे, तब लोगों को लगेगा कि जो इसकी लाइफ में रिजिडनेस थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो अपने आप सॉर्ट आउट होने लगी। एक्चुअली आपके गुरु ये चाहते हैं कि आप बाहरी जीवन में लड़ना छोड़ दीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जिस भी लाइफ के पाथ में आप चल रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर आप चल रहे हैं, उस चीज में आप जो है लड़ना और ये सब छोड़कर जस्ट डू योर वर्क। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो आप इनर वर्क कीजिए। मेडिटेशन करते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, आप लोगों को मत समझाइए कि मेडिटेशन करने से क्या फायदे होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, मत ज्ञान दीजिए आप लोगों को, मत बताइए आप लोगों को। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। जब लोग आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा उनको कि क्या होती है ये चीजें। उनको रिवॉर्ड्स देखने के लिए, उनको सम्मान देखने के लिए, जब आप वर्ल्ड वाइड जब आप सम्मान, क्योंकि ये सन कार्ड है और ये एक बताता है कि आप काफी फेमस एक पर्सनैलिटी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज और ये है आपके लिए, जो आप करना चाहते हैं वो करो,
चीजें मैनिफेस्ट अपने आप हो जाएंगी आपके जीवन के अंदर। अगर आप मनी की तरफ ज्यादा मतलब मनी के लिए आप मेहनत करना चाहते हो तो आपको लोगों से कंपटीशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना कंपटीशन करना है ना तो अपने आप से कीजिए कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन अपने आप से करेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो लोगों से लड़ना, लोगों से भिड़ना। और देखिए यहाँ पे टावर कार्ड है, जब हम अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुनते हैं, जब बहुत रिजिडनेस हमारे अंदर होती है, और ये रिजिडनेस जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गई। यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितने आराम से जगलिंग कर रहे हो, चीजों को लेके बैलेंस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, इतना ज्ञान आपके पास है। और आपका, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, रूट चक्र के ऊपर आपको काम करना है। और आप यहाँ देख सकते हो दोनों ही पर्सन जो है, इन दोनों की कॉस्ट्यूम जो है वो रेड कलर की है। तो बहुत ही सीक्वेंस वाइज भी ये कार्ड्स जो हैं ये काफी अच्छे निकल कर आए हैं आपके लिए। यस, तो ये थी जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया था उनके लिए रीडिंग। और गुरु के संदेश, हो सकता है आप में से बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए गुरु के क्या संदेश है वो उनको मिल चुके होंगे, और निजी जीवन में उसको किस तरीके से लागू करना है वो भी वो लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस वाले शंख को यानी कि पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं उन लोगों के लिए उनके गुरु की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं उनको, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके टैरो कार्ड्स हैं जिनसे मैसेजेस जो है वो आपके क्या निकलते हैं, और ये मेजर जो शिफ्ट है आपकी लाइफ के उसके लिए भी आपके लिए कार्ड है यहाँ पर। ओके, वाओ, द एवर अनफोल्डिंग द रोज। सेकंड कार्ड है वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। ओके, थर्ड कार्ड है आपका एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। बहुत ही प्यारे मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर हैं। एक्चुअली सबसे पहला मैसेज जो है, द एवर अनफोल्डिंग द रोज, क्रैक्ड ओपन, इट हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। देखिए आप इस समय पर, मैं क्योंकि यहाँ पर ये एक मिडिल कार्ड जो है वो है वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बिजली जो है वो कड़क रही है। एक टावर मोमेंट टाइप का ये कार्ड है। और आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि इस समय पर आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स इस समय पर आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, हो सकता है आप एक बहुत मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हो सकता है एक बहुत ही जैसे हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन के साथ आप गुजर रहे हो। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपनी लाइफ के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके साथ इस समय पर हो रही है। जो भी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हो रही हैं, जो भी मतलब अगर मैं कहूँ क्रैक्ड ओपन, तो मतलब अभी तक आप अपने कोकून के अंदर, अभी तक आप अपने जिस शेल के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट महसूस करते थे, बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि अपने अपने ही शेल के अंदर रहो तो हम प्रोटेक्टेड हैं, बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली आपके जो गुरु हैं, जो आपके वो आपके बिल्कुल साथ हैं, वो उन्हीं की गाइडेंस से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं है ना, ये ग्रैंड मदर ऑफ जीसस आपके जो गुरु हैं, जिनको भी मतलब आप मानते हो, वो कोई ना कोई फीमेल मतलब उसमें फेमिनाइन उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो है टेंडेंसी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही करुणामय, बहुत ही प्रिय, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, ऐसे गुरु हैं आपके कोई, जो बहुत ही मतलब जिनका गुरु, वैसे अगर आप कहें कि गुरु ऐसे ही होते हैं तो नहीं, गुरु जो होते हैं वो बहुत तरीके से शिक्षा और दीक्षा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले एक गुरु जो है उनके बारे में सुना था, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, उसमें था कि उनका नाम था डंडे वाले गुरुजी, दादाजी, एक्चुअली उनको दादाजी बोलते थे, दादाजी, डंडे वाले दादाजी, ऐसे बाबा जी ऐसे बोलते थे उनको। वो क्या करते थे कि उनका नाम अभी मुझे एक्चुअली याद नहीं तो मैं आपको उनका नाम भी बताती, एक इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हैं, डंडे वाले बाबा जी, इसी नाम से वो प्रसिद्ध हैं। वो क्या करते थे, वो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, और वो अगर उनको कोई पर्सन उनको परेशान कर, अपने आसपास वो किसी को आने नहीं देते थे, और न ही अपने आप को किसी को छूने देते थे। अगर कोई जबरदस्ती उनके पीछे पड़ता था तो जरूरी नहीं है कि वो इस इंसान को हर्ट करते थे, गालियां देते थे या फिर उनको डंडे से मारते थे, लेकिन अगर उनका डंडा किसी को पड़ जाए
तो यकीन मानिए जो मतलब पिछले कई जन्मों के जो पाप होते थे ना वो धुल जाते थे। और ये चीज लोगों ने महसूस की है और ये काफी पुरानी बात है। एक्चुअली मैंने ऐसे एक आर्टिकल पढ़ा तो मैं यहाँ पर मुझे वो बात याद आई तो मैं आपको यहाँ पर बताने लगी। और कुछ गुरु ऐसे होते हैं वो बहुत नर्चरिंग होते हैं, मतलब बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत प्रिय, बहुत करुणा, प्रेम, दया उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। वो बस ये चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ जीवन में कुछ भी गलत हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द एवर अनफोल्डिंग द रोज का कार्ड है और नो का कार्ड है। तो आप में से लोगों को मैं बता देती हूँ, जो लोगों ने भी इस पाइल को चूज किया है, कि जो भी सिचुएशन इस समय पर आपके लिए बनी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, एक्चुअली आप अपने कोकून में, अपने शेल के अंदर जो थे वो पूरी तरीके से मतलब अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी वो सेफ्टी वॉल जो है वो टूट गया है। तो अभी आप जो है ओपन अप हो रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ गिरता जा रहा हूँ, कहाँ बिखरता जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर। ऐसी सिचुएशन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं तो आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको उन लोगों को कोई ना कोई नो बोलने की जरूरत है। एक्चुअली यहाँ पर मैं बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। जो फर्स्ट फाइल थी उसमें मैंने ये बोला था कि आपकी सोल कॉलिंग क्या, आपकी आत्मा आपको क्या करने के लिए कह रही है, वो आप काम कीजिए। और यहाँ पर जो कार्ड है उसमें से ये कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर स्प्रेड हुए हैं कि अभी जो है, अभी आप कोई काम अगर करना चाहते हैं, किसी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो अभी उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, उस चीज को थोड़ा रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी क्रैक ओपनिंग का टाइम है। जब ये क्रैक पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से खुल जाएंगे, जब आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं रोज जो है ये पूरा खिल रहा है। जब ये रोज पूरी तरीके से खिल जाएगा, जब ये पूरा एग्जिस्ट करेगा, तब आप उस काम को शुरू कीजिए। मतलब अभी कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी जब आपका जो समय, इस समय पर जो चल रहा है, अगर आप इस समय पर कोई नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो जस्ट आप रुक सकते हैं उस चीज के लिए। ये आपके गुरु की गाइडेंस है, आपके लिए संदेश है, आपके लिए। एना ग्रैंड मदर, सीड द लाइट, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। मतलब जो एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस की ग्रैंड मदर थी, और वो इस दुनिया में, मतलब उन्होंने बहुत सारे, एक एज ए लाइट वर्कर भी कह सकते हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी में, उन्होंने पास्ट लाइफ से भी आपकी जिंदगी के अंदर जो बीज बोए हैं लाइट के लिए, जो फाउंडेशन उन्होंने तैयार किए हैं, वो फाउंडेशन डिवाइन प्लान के तहत जो है चलेगी। आप अभी जो आपका समय है वो उस डिवाइन प्लान पे काम करने के लिए आपकी ये क्रैक जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो ट्रस्ट द गुरु, ट्रस्ट द गॉड। जिनको भी आप पूरी तरीके से मानते हैं, आप इस मैसेज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं। मतलब ये एक आपके अंदर की फेमिनाइन भी हो सकती है कि मतलब जो बीज आपके अंदर हैं वो अब उगेंगे, वो अब बढ़ेंगे, प्लांट तैयार होगा। और यहाँ पर सीड्स की बात है और यहाँ फ्लावर की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि जस्ट वेट। और बीच में आपके लिए कार्ड है वेट का। रुकिए, आप पोस्टपोन कीजिए अपनी जो भी आप कुछ करना चाहते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा कोई भी, किसी भी लाइफ की किसी भी पहलू में अगर आप कोई बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे पास वैसा हो रहा है तो मैं वैसा कर लूंगा, तो आपके लिए गुरु की गाइडेंस है, अभी आप रुक जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है डेथ। यस, बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो रही हैं इस समय पर। ये कार्ड और ये कार्ड जो है बिल्कुल नो, डेथ, अनफोल्डिंग द रोज, ये सारे कार्ड्स जो हैं इनके मीनिंग्स जो है बहुत ज्यादा आपस में टकरा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो एक सीक्वेंस में चीजें आई हैं। डेथ कब होती है? डेथ जब आप अपने अंदर के जो भी आपके अंदर का डर है उसकी डेथ, आप अपने कोकून के अंदर हैं, आप अपने शेल के अंदर बैठे हुए हैं, उसकी डेथ। आप अपने अंदर की, अगर आप ईगो के साथ ऑपरेट करते थे, उसकी डेथ। तो यहाँ पर इस डेथ का मतलब ये है कि आपके अंदर के जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर का ब्लैक एनर्जी है आपके अंदर की, उसकी डेथ। और वो कब होगी? जब आप एक फूल की तरह खिलना शुरू करेंगे, जब आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना ली है, क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर आपको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज ये आपके लिए निकल कर आया है कि अपने अंदर की जो नेगेटिव साइड है, जो आपके अंदर की डार्क शेडो है, उसकी डेथ करना बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो हो रहा है उसको होने दीजिए।
क्योंकि ये डेथ है उस शेल की, ये डेथ है उस कोकून की जिसके अंदर आप अभी तक अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, पर आप एज अ लाइट वर्कर आपको आगे बहुत काम करना है, इसलिए आपको अपने इस शेल से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग मैसेज। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, न्यू बिगनिंग, द हर्मिट। टैरो कार्ड्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेजेस हैं। जैसे मैंने बोला, अनफोल्डिंग, डेथ यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड और ये कार्ड जो है बिल्कुल एक दूसरे की कहानी को बयान करते हैं। डेथ का मतलब होता है हमारे ईगो की डेथ। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि इस समय पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो भी इस समय पर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस समय पर, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हैं, वो चीजें जो उन्होंने कभी सोची नहीं होंगी अपनी जिंदगी के अंदर, ऐसे लोग जो मतलब नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन लोगों के साथ आप थे। आप उन लोगों को एज अ प्रोटेक्शन फील, आप ऐसा समझते थे कि वो मेरे प्रोटेक्शन, मतलब मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूँ। आप उनको एज अ गार्ड, एज अ प्रोटेक्टर आप उनको देखते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी भ्रम से आपको निकालने के लिए ये सारी चीजें हुई हैं अभी तक। आप, और अब ये बता दूं, आप में से बहुत से लोगों का ट्रस्ट भी टूटा है, बहुत बुरी तरह ट्रस्ट टूटा है आप में से बहुत सारे लोगों का, विश्वास टूटा है आप में से बहुत सारे लोगों का। जिन लोगों के ऊपर वो लोग विश्वास करते थे, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है, और ये विश्वास इसीलिए तोड़ा गया है ताकि आप अपने लाइफ में जो है आगे बढ़े। जिस चीज को आप, जहां पर आप कैद होकर बैठ गए कि आपने सोचा कि बस यही मेरी दुनिया है, एक्चुअली आपकी दुनिया है नहीं वो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला भी था कि कोई ना कोई फेमिनाइन जो है वो आपके साथ है, वो ही आपको इस तरफ, आप देख सकते हैं कि डेथ के बाद सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन का कार्ड, एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है ये, और वो बहुत ज्यादा नर्चरिंग और केयरिंग होती हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग भी और इस कार्ड के अकॉर्डिंग भी, और वो आपकी पूरी हेल्प कर रही हैं इस समय पर। जो भी आपकी लाइफ के अंदर लॉसेस हुए हैं, जो भी आपके इमोशनल लॉस हुए हैं, जो फ्रॉड, धोखा, किसी ने आपको डिच किया है, वो जो भी कुछ आपकी लाइफ के अंदर हुआ है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हीलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और अब आपको लाइफ के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इस तरह के धोखेबाज या बैक स्टैबिंग करने वाले या मतलब फ्रॉडी जो पर्सन्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब आपकी लाइफ के अंदर वो लोग आएंगे जो कि आपके वाकई में आपके सोलमेट्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये, एक चीज खत्म हो रही है तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके लिए, द फूल का कार्ड है। जब आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जब आप देखेंगे कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स अब उस क्रैक्ड पूरा ओपन हो चुका है। जो बुरा, एक्चुअली कहते हैं कि जो बुरा होना था अब हो गया, बस अब और आगे की जब होगा वो अच्छा ही होगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हुए बोले जाते हैं कि अब जो जितना बुरा होना था वो हो गया, अब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली ये फूल का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके लिए। अब आपको अपनी, अभी तक आपकी जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा, आपको लगता था कि शायद आप एक सेफ्टी उसमें है, एनवायरनमेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको इस गलत एनवायरनमेंट से निकालने के लिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए भी हो सकता है आपके साथ नजारा ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ के अंदर हुआ हो। और होने दीजिए, इस चीज को होने दीजिए, इस चीज को रिलीज करने दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है उस सबको निकल जाने दीजिए अपनी लाइफ के अंदर से। सारी की सारी जितने भी बैड इमोशंस हैं, जितने भी सैड इमोशंस हैं, जितने भी ट्रॉमाफुल इमोशंस हैं, जो भी दुख है आपके जीवन का, उस सब को पूरी तरीके से निकल जाने दीजिए। इट टेक्स टाइम, और आपको टाइम देना चाहिए उस चीज को। जब तक आप उस चीज को रिलीज कर सकते हैं उसको करते जाइए। आपको यहाँ पर हीलिंग भी बहुत अच्छी, मतलब अगर आप चाहें तो आप किसी से हीलिंग ले सकते हैं, अपने जो हीलर्स होते हैं उनसे भी आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोसेस जो है और अच्छे तरीके से होगा। और द हर्मिट का कार्ड है, अब आपको बाहर लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अब की जो आपकी यात्रा होगी वो होगी खुद पर विश्वास करना, खुद के साथ प्रोटेक्शन फील करना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा करना।
एक्चुअली आपके लिए जो गुरु के संदेश हैं वो यही है कि जो लोग जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा अब तक कर रहे थे, आप मत कीजिए उन लोगों के ऊपर भरोसा, क्योंकि धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल आपको उनकी असलियत जरूर पता चलेगी। और उसी के बाद जो है आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत जो है वो आपको करनी चाहिए, और वो है अपने ऊपर भरोसा करना, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करना। जो भी आपके अंदर फेमिनाइन जो बहुत नर्चरिंग हो सकता है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फीमेल पर्सन हो जो कि बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकता है आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, जिनके ऊपर आप अभी तक ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई फीमेल फिगर आपके आसपास हो सकती है। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, एक बार उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाकर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड की रीडिंग थी ये, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज थे पार्ट 2 आपके लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग थी पर बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं उनकी कंडीशन क्या होगी, आई जस्ट कैन फील दैट, मैं फील कर सकती हूँ कंडीशन जो इस समय पर उनकी कंडीशन है। लेकिन उनको ट्रस्ट रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए गुरु, अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, अपने गुरु पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ हैं। कोई फेमिनाइन एनर्जी जो है वो गुरु के रूप में आपके साथ है। वैसे तो माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रस्ट कीजिए आप, ये सब कुछ आपके भले के लिए हुआ है, सब कुछ आपके स्टेप, आपके लेवल अप करने के लिए हुआ है। आप जिस जगह आप थे, जहां आपका बुरा शोषण हो रहा था, उस जगह से बाहर निकलने के लिए ये सारा प्रोसीजर हुआ है, जो कि थोड़ा पेनफुल, थोड़ा नहीं एक्चुअली मैं कहूंगी काफी पेनफुल है ये प्रोसीजर। और बहुत सारे लोगों को आपको डायरेक्टली एकदम ब्रॉड कहते हैं ना वो मैसेज या ब्रॉड लैंग्वेज में आपको बोलने की, बोर्ड लैंग्वेज में आपको बोलने की जरूरत है, उनको एकदम क्लियर कट मैसेज देने की जरूरत है। नो मीन्स नो मैसेज आपको देना है ये। आपको लोगों को अपनी लाइफ के अंदर से कट, क्लियर एंड डिलीट करना है उन लोगों को, जो लोग आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल नो कर दीजिए, एकदम नो। ये आपके लिए मैसेज है गुरु का। मैं चाहूं तो इसके साथ 1 घंटे तक आपको मैसेज दे सकती हूँ, बट ये इसमें टाइम लिमिट भी होती है, राइट। बहुत प्यारे मैसेज। आप सब लोग खुश रहिए, जो भी कुछ हुआ है आपके जीवन में बहुत अच्छे के लिए हुआ है। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट ऑन योर गुरु, अपने गुरु, अपने परमपिता परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कीजिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर घटित हुआ है वो सब कुछ आपके भले के लिए था। बस इस चीज की डोर को आप पकड़ लीजिए तो आप आगे तक अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यस, ये थी रीडिंग, और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर आ रही हैं, और आने वाले समय में और भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर आएंगी, क्योंकि आपको यहाँ नहीं, आपको बहुत आगे तक काम करना है, आपका जीवन ही पूरा बदल जाएगा, ठीक है। एंड की तरफ है, नियर टू एंड है, या एंड हो चुकी है आपकी ये सारी साइकिल, ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दोनों जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ऐसी इस समय की सिचुएशन है, ठीक है। तो पेनफुल साइकिल आपकी बिल्कुल एंड की तरफ है या फिर एंड हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग की तरफ निकला है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत। पास्ट के जो भी इश्यूज है ना, उन सबको छोड़ दीजिए, उन सबको भूल जाइए, उनको कभी दिल से लगा के मत रखना। जब तक आप उनको दिल से लगा कर रखेंगे तब तक आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।